Good morning, dear students. Welcome in our some virtual classes. We start new topic synthesis of food other than carbohydrates by plants. फूड का सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स के दूसरे और एलिमेंट्स के द्वारा प्लांट्स के द्वारा दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस. Carbohydrates that plants synthesize during photosynthesis. कार्बोहाइड्रेट जिसका प्लांट सिंथेसाइज करते हैं कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान. आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ये किस में उपयोग होते हैं, यूज़ करते हैं हम इनका यूज़ करते हैं सिंथेसाइज दूसरे कंपोनेंट जो फूड के होते हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए. सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन. प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन होती है. तो एयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. और एयर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है. प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली. प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. दे गेट नाइट्रोजन इनटू टू वेज. वो दो तरह से नाइट्रोजन को लेते हैं. फर्स्ट है प्लांट गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स. प्लांट क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं? सोल्यूबल सॉल्ट की फॉर्म में. फर्स्ट सच एज नाइट्रेट्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एसेट्रा. इन सबको कन्वर्ट करके नाइट्रोजन इनमें कन्वर्ट होता है पहले, फिर फूड प्लांट उसको यूज़ करते हैं. तो क्या क्या है? नाइट्रेट्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एट्सेट्रा फ्रॉम द सोइल से उसको यूज़ करते हैं थ्रू देयर रूट सिस्टम. उनके रूट सिस्टम के थ्रू वो उसका यूज़ करते हैं. The atmospheric nitrogen cannot be utilized by plants as such. जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको डायरेक्टली प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते. वो उसको किसी में चेंज करके ही यूज़ कर सकते हैं. However, certain bacteria such as symbolic bacteria present in the root nodules. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते. जबकि सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं सच एज सिम्बोलिक बैक्टीरिया, जो सिम्बोलिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स, जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स. लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स नोड्यूल में वो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया. कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. वो क्या काम कर सकते हैं? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? इनटू सोल्यूबल सोल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन के सोल्यूबल सोल्ट्स होते हैं उनमें वो कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं. फॉर एग्जांपल वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट्स में. वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. फिर रूट्स जो हैं प्लांट की वो उनका यूज़ कर सकती हैं. दीज सॉल्ट बीइंग सोल्यूबल आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट सिस्टम. तो ये जो सॉल्ट हैं, सोल्यूबल सॉल्ट, ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं. किसके थ्रू? रूट सिस्टम के थ्रू. इन दिस वे प्लांट्स गेट नाइट्रोजन. इस वे में प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं टू प्रिपेयर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए. नीडेड फॉर देयर ग्रोथ. जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है. एंड फॉर द एनिमल्स, और एनिमल के लिए ड्राइविंग देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. जो अपना एनिमल्स अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक. यस, न्यू टॉपिक इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. दूसरे कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिनसे प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन मिलता है. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बना सकते हैं. फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ. इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स. क्लोरोफिल क्या होता है?
एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तियों में रहता है, हरी पत्तियों में, एंड सनलाइट, और सनलाइट, ये सब प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक। ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रोपिक कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, और वो भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। Thus, the plants which do not contain chlorophyll are heterotrophs and their mode of nutrition is heterotropic. जो प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाते हैं वो भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं, क्लोरोफिल जिनके अंदर नहीं है उन्हें हेटेरोट्रोप, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रोपिक होता है। हॉर्बीवरस एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो हॉर्बीवरस एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। कॉर्निवोरस डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, जबकि कॉर्निवोरस क्या करते हैं, दूसरे जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, विच इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट्स, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। फिगर 1.6 यू कैन सी इन दिस डायग्राम द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। ये फूड चेन इस तरह से होती है, ये तो है प्रोड्यूसर्स, जैसे घास ये खाते हैं। हॉर्बीवोरस जो इसको खाते हैं सिर्फ प्लांट्स को, ये है ग्रास होपर, ये रेट, ये रेबिट, इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। फिर है हमारा प्राइमरी कॉर्निवोर्स, ये जैसे स्नेक है, रेट है, बड़ा चूहा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स इन्हें कहा जाता है। और थर्ड होता है सेकेंडरी कॉर्निवोर्स, इनको कहा जाता है टेरिटरी कंज्यूमर्स, मतलब तीसरे टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिटरी कंज्यूमर्स। नाउ वी स्टार्ट विथ थस व्हेन यू ईट मीट, जब आप मीट खाते हैं, यू आर इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो आप इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे होते हैं, जो प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया था उसके ऊपर। जो प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया उसके ऊपर डिपेंड होते हैं इनडायरेक्टली। यू नो, आप जानते हैं, दैट ग्रीन प्लांट्स गेट द एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द सन। तो सन से ग्रीन प्लांट अपनी एनर्जी लेते हैं प्रिपेयर करने के लिए फूड को। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए सन को अल्टीमेट सोर्स कहा जाता है एनर्जी का, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स live in or on other living organisms and derive their food from them। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो जिंदा रहते हैं और ऑन अदर लिविंग, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, और डिराइव करते हैं फूड फ्रॉम देम, और उनसे ही अपना फूड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोडर इज ए प्लांट दैट सक्स फूड फ्रॉम अनदर प्लांट यूजिंग रूट स्ट्रक्चर। तो डोडर जो प्लांट होता है एक तरह का प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, लेकिन वो फूड कहाँ से लेता है, दूसरे प्लांट से, अपने रूट स्ट्रक्चर के थ्रू, अपने रूट स्ट्रक्चर का यूज़ करके वो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इन प्लांट्स को पैरासाइट्स कहा जाता है। द प्लांट फ्रॉम विच ए पैरासाइट गेट इट्स फूड कॉल्ड ए होस्ट। प्लांट जो विच ए पैरासाइट गेट, पैरासाइट अपना प्लांट लेते हैं, इनको होस्ट हम कहते हैं। सम पैरासिटिक प्लांट्स लाइक मिस्टेलियो प्लांट, ये एक एग्जांपल दिया है, मिस्टेलियो प्लांट है इसका एग्जांपल पैरासिटिक प्लांट्स का। विच ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो और महुआ, ये कहाँ पे ग्रो करता है, जैसे पेड़ है बड़े बड़े, मैंगो आम का और महुआ, यहाँ पर हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेसाइज देयर फूड, उनकी ग्रीन पत्तियाँ होती है, वो इसके फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स, ये अपना जो वाटर और मिनरल्स है वो कहाँ से लेते हैं, जो होस्ट प्लांट होते हैं उनसे। दे आर नोन एज पार्शियल पैरासाइट्स, इनको पार्शियल पैरासाइट्स भी कहा जाता है। द प्लांट किंगडम ऑल्सो हैज प्लांट्स
प्लांट किंगडम भी प्लांट्स में है दैट कंज्यूम इंसेक्ट भी कंज्यूम करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट केच इंसेक्ट बाय इग्नियस मेथड। तो वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट क्या करते हैं, कीड़ों को पकड़ लेते हैं अपनी इग्निशियस मेथड से। इग्निशियस मेथड के द्वारा वो इनको पकड़ लेते हैं। दे आर नोन एज इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स, और इनको इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स कहा जाता है। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट है, ये कीड़े मकोड़ों को खाकर ही अपना न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं। इन अ पिचर प्लांट के अंदर ए लीफ बिकम्स मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पिचर लाइक स्ट्रक्चर विद अ लिड। ये पिचर की तरह अपने लीफ को मॉडिफाई कर लेते हैं, स्ट्रक्चर होता है विद लिड के साथ। इनसाइड द पिचर के अंदर देयर आर हेयर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। इनके अंदर हेयर होते हैं छोटे छोटे जो डाउनवर्ड्स की तरफ पॉइंट करते हैं। When an insect enters in the pitcher plant, जब कोई कीड़ा इनके अंदर एंटर करता है इंसेक्ट, the lid closes to trap the insect। तो lid क्लोज हो जाती है और वो अंदर ही ट्रेप हो जाता है कीड़ा इंसेक्ट, and it gets entangled in the hair, और वो उनके बालों में फंस जाता है। The cells of the pitcher plant secrete digestive juices to digest the insect। तो यहाँ पर पिचर प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। वीनस फ्लाई, ये तो था हमारा पिचर प्लांट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट ग्रो इन सोइल दैट इज नॉट सो रिच। ये यहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर सोइल कोई ज़्यादा रिच नहीं होती है। दे यूज द न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट टू सप्लीमेंट द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट से ही ऑब्टेंड करते हैं, और जो सप्लीमेंट है फूड और अपना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जो बचा हुआ पार्ट है उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये कंप्लीट करते हैं।